हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है। क्या गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों एक ही होता है कि दोनों अलग अलग होता है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और सवाल को भी समझेंगे। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है या क्या समानता है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड में अंतर। तो मैं यहाँ पर अंतर को स्पष्ट करना चाहूंगा कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग अलग चीज होता है। गुणनखंड अलग चीज होता है और अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग चीज होता है। ये दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले ये अलग अलग होता है, तो इन दोनों को पहले दो पार्ट में बांटते हैं और आपको एग्जाम्पल ले लेकर समझाते हैं। तो सबसे पहले एक साइड में लिखेंगे गुणनखंड। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? गुणनखंड। गुणनखंड लिखेंगे और दूसरी साइड में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। इसको दो साइड में ऐसे लिख लेना है, आप समझ जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, देखिए हमने दो साइड में लिख लिया। अब आइए प्यारे साथियों, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों एक ही चीज है, या कभी कभी उनको कंफ्यूज हो जाता है। तो प्यारे साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। गुणनखंड अलग चीज है और अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है। आइए अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं आपको एक संख्या लिख देता हूं। मैं बोलूंगा आपसे कि बतलाइए कि 6 का जो है गुणनखंड क्या होगा। 6 का गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड का मतलब होता है, यदि आप जिस संख्या का गुणनखंड निकालना चाहते हैं या आप किसी से पूछ रहे हैं कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड वही होता है, उस संख्या का गुणनखंड वही होता है कि वह संख्या उस संख्या को पूरा पूरा काट दे। जैसे कि मैं बोलूं 6 का गुणनखंड, तो आप सोचिए कि 6 को कौन संख्या काट देगा, कौन कौन संख्या काट देगा। तो 6 को जो जो संख्या काट देगा वही 6 का गुणनखंड हो जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग लगाइए, 6 को कौन संख्या काट देगा? 1 काट देगा। 6 को कौन काट देगा? 1 काट देगा। चलिए, उसके बाद भी कोई संख्या काट सकता है? हाँ, 2 काट देगा। 6 को 2 भी काट देगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिया 6, तो 2 भी काट देगा। और कोई संख्या काट सकता है? हाँ, 3 भी काट देगा। 6 को 3 भी काट देगा, तो 6 का गुणनखंड 3 भी हो गया। मतलब ये और भी कोई संख्या है क्या? 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6, हाँ 6 काट देगा। 6 जो है 6 को काट देगा। उसके बाद कोई संख्या नहीं। अब 6 को कोई संख्या काट ही नहीं सकता। देखिए, तो 6 को कौन काट सकता है? 1 काट देगा। 6 को 2 भी काट देगा और 6 को 3 भी काट देगा और 6 को 6 भी काट देगा। तो आप कह सकते हैं कि 6 का गुणनखंड जो है 1 2 3 4, यानी 4 को इसका गुणनखंड निकल गया। 6 का गुणनखंड कितना निकला? 4 को। कौन कौन संख्या है? 1 2 3 6, ये 6 का गुणनखंड हो गया। समझ में आया बात? चलिए कुछ बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 8, यहाँ पर 8 ले लेता हूं। बताइए 8 का गुणनखंड क्या होगा? तो आप सोचिए कि 8 को कौन कौन संख्या काट सकता है। तो 8 को सबसे पहले तो 1 काट देगा, तो 1 इसका गुणनखंड हो गया। बस आपको यही देखना है कि संख्या को कौन कौन संख्या काट दे रहा है। ठीक है, अब 8 को कौन संख्या काट देगा? 2, हाँ 2 काट देगा भाई, 2 गया इसका गुणनखंड। 2 के अलावा कोई संख्या? 3 नहीं, 4, हाँ 4 काट देगा, तो 4 हो गया इसका गुणनखंड। और कोई संख्या? 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, हाँ 8 काट देगा इसको। यानी 8 का गुणनखंड आप कह सकते हैं कि 1 होगा 8 का गुणनखंड, 2 भी होगा, 4 भी होगा और स्वयं 8 भी होगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि 8 का गुणनखंड 1 2 4 और 8, ये इसका गुणनखंड हो गया। आइए कुछ और बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ले रहा हूं यहाँ पर 24। ठीक है, 24 ले रहा हूं, बड़ा नंबर है। देखिए 24 का बताइए गुणनखंड क्या हुआ। तो सोचिए कि 24 को कौन कौन संख्या काट देगा। तो 24 को 1 काट देगा, 1 काट देगा। 1 तो सबको काट देता है, तो 1 लिखना है। ठीक है, 1 काट देगा। उसके अलावा 2, हाँ 2 भी काट देगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 24 आता है। 12 दूना 24 होता है कि नहीं होता है, तो 2 भी 24 को काट देगा। आपको वही सोचना है कि 24 को कौन कौन संख्या काट दे रहा है, वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। 2 के अलावा कौन संख्या काट देगा? 3, हाँ 3 के पहाड़े में तो 24 आता है, 3 8 24, 8 बार में आता है, तो 3 भी इसका गुणनखंड हो गया, क्योंकि 3 से भी ये 24 कट जाएगा पूरा पूरा। हाँ आइए उसके बाद 4, हाँ 4 के पहाड़े में भी 24 आता है, 4 छक्के 24, तो 4 भी हो जाएगा इसका गुणनखंड। 5 नहीं, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, तो 5 नहीं होगा। हाँ 6, 6 चौके 24, यानी 6 के पहाड़े में भी 24 आता है, तो 6 हो जाएगा। आइए और कोई? 7 नहीं, 7 के पहाड़े में 24 नहीं आता है। 8, हाँ 8 तिरके 24, 8 हो जाएगा। और कोई संख्या? 9 नहीं, 10 11 12, हाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 के पहाड़े में तो 24 आता है। चलिए अब देखिए 12 के अलावा कोई? 13 नहीं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये नहीं है। 24, हाँ 24 है, ये 24 भी हो जाएगा आपका।
यानी आप कह सकते हैं कि 24 के ये गुणनखंड हो गए सभी। यानी 24 को कौन कौन संख्या काट सकते हैं, वही इनका गुणनखंड हो जाएगा। 1 2 3 4 6 8 12 24, यानी जो है 24 के गुणनखंड है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बतलाइए कि 24 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन संख्या काट रहा है, वो इसका पूरा गुणनखंड हो गया। 24 के गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ दे, बताइए कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 के टोटल 8 गुणनखंड हो सकते हैं, यानी है। आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, बिल्कुल समझे होंगे। तो ये हो गया भैया गुणनखंड। ये क्या हो गया, गुणनखंड। एक और उदाहरण ले ले, एक और आइए एक और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 30, तो आप देखिए 30 को कौन कौन संख्या काट देगा, 1 काट देगा, ठीक है, 2 भी काट देगा क्योंकि 15 बार भी चला जाएगा, हाँ 2, 3 भी काट देगा, 3 30, 4 नहीं, 4 तो नहीं काटेगा, 5 हाँ 5 6 30, 7 नहीं, 8 9 नहीं, 10 हाँ 10 काट देगा, 10 3 30 बिल्कुल, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 14 15 हाँ 15 होगा क्योंकि 15 दूना 30 होता है, 16 नहीं, 17 18 19 20 21 22, ये कोई नहीं काटेगा, डायरेक्ट आप कौन काटेगा, 30। यहाँ पर लिखेंगे 30, हो तो गया 30 का। ये सभी गुणनखंड है भैया, 1 2 3 5 10 15 30, 30 का ये सभी क्या हो गए, गुणनखंड। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 30 के कितने गुणनखंड है, यानी 30 के गुणनखंडों की संख्या आप बतलाएं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 30 के टोटल गुणनखंड कितने हैं, 7। कितने थे, 7 2 4 6 1 7। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्किप करके पीछे करके आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब आइए समझते हैं अभाज्य गुणनखंड। आखिर इसका नाम क्यों पड़ा अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे कि शुरुआत की थे यहाँ से 6 से, तो आइए 6 का अगर मैं आपसे पूछ दूं, क्या पूछ दूं कि बतलाइए आप 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे ना, एलसीएम सीखे, लघुत्तम सीखे ना, बस आपको वही काम करना है। तो 6 का आप निकालेंगे लघुत्तम ऐसे करके, 6 का एलसीएम निकालेंगे आप। तो सोचिए 6 को कौन संख्या काट देगा, 2 काट देगा, 2 3 6, और कोई संख्या काट सकता है इसको, क्या नहीं काटेगा। तो बस ये इसका हो गया, क्या हो गया, फैक्टर, प्राइम फैक्टर, यानी 2 गुणा 3। यही तो आप लिख सकते हैं ना, 6 का आप कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 3। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं, 8 को ले लेता हूं, जैसे कि इसमें मैंने 8 को लिया था, 8 बराबर बताइए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आप 8 को यहाँ पर तोड़ लेंगे ऐसे, 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अब कटेगा नहीं। तीनों 2 को क्या करना है, यहाँ पर गुणा में लिख देना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, हो गया 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब बात यहाँ पर ये आता है कि आखिर में इसका अभाज्य गुणनखंड नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों जितना भी आप ये फैक्टर यहाँ पर तोड़े, आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल आपको अभाज्य संख्या ही मिलेगा, कहीं पर भी आपको भाज्य संख्या नहीं मिलेगा। तो इसके जो है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब आप इसको तोड़ते हैं इस विधि से, जब आप इसको तोड़ते हैं एलसीएम इसका निकालते हैं, तो इसमें जो आपको खंड दिखाई दे रहा है संख्याओं का, जो ये खंड है यानी गुणनखंड जो है, ये सभी क्या है, ये अभाज्य संख्या के रूप में ही आएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया अभाज्य गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड में जब आप इसका करेंगे, संख्या गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड में आपको अभाज्य संख्या भी मिलेगा और भाज्य संख्या भी मिलेगा। इसलिए गुणनखंड में जब भी आप तोड़ेंगे, यानी आप पता लगाएंगे कि इस संख्या का कौन कौन गुणनखंड हो सकता है, तो उसमें आपको भाज्य संख्या भी मिल सकता है और अभाज्य संख्या भी। जैसे कि 6 में देखिए, 6 में देखिए 2 3 1 2, तो 1 को छोड़ दीजिए, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन 6 क्या है, 6 भाज्य संख्या है, यानी इसमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी मिलेंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर आइए, 1 को छोड़ दीजिए, 2 क्या है, अभाज्य संख्या, भैया 2 अभाज्य संख्या है, 4 क्या है, भाज्य संख्या है, 8 क्या है, भाज्य संख्या है। यानी आप टोटली रूप से आप कह सकते हैं कि जब गुणनखंड की संख्या का तोड़ेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे, तो उसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों मिक्स रहते हैं। लेकिन जब आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें टोटल जितना भी आपको ये गुणनखंड दिखेगा सभी अभाज्य संख्या मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे कि 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी ये सभी अभाज्य संख्या। जैसे कि एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि इसमें हमने लिया था 24, यहाँ पर 24 ले लेते हैं, तो 24 को तोड़ेंगे, यहाँ पर इसे करके तोड़ लीजिएगा, इतना तो कर लेंगे आप, 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 12 बार में, 2 से 2 छक्का 12, 2 3 6, यानी 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा यहाँ पर 2 गुणा 3, ये तो हो गया। ये सभी देखिए अभाज्य संख्या ही मिल लेंगे आपको,
इसलिए इसका नाम पड़ गया अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके फैक्टर में यानी गुणनखंड में आपको टोटली रूप से अभाज्य संख्या ही मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अभाज्य गुणनखंड। कोई दिक्कत नहीं। आइए एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, बहुत बड़ा। जैसे कि बहुत बड़ा नंबर में कौन सा नंबर ले लें, जैसे कि मान के चलिए, हाँ जैसे कि 180 ले लेते हैं। 180 बिल्कुल। चलिए जैसे कि आइए यहाँ पर 180 को तोड़ कर देखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड। इसमें क्या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों मिलते हैं क्या दोस्तों? इसको भी तोड़ेंगे आप तो आपको अभाज्य संख्या ही प्राप्त होंगी। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे कि 180 को यहाँ पर तोड़ लेते हैं, कितना से? 2 से। सबसे छोटा वाली संख्या से पहले काटना शुरू करते हैं। तो 2 से 90 बार में, ये 2 से कितना बार में बोलिए? 45 बार में। हाँ बिल्कुल। अब ये कौन से? 3 से। हाँ 3 से चला जाएगा। 3 से कौ बार में? 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 3 45, 3 से 3 पचे 15 हो तो गया। अब देखिए 180 का पूरा यहाँ पर जितना भी फैक्टर निकल कर आया है गुणनखंड, इसको छाप दीजिए यहाँ पर। 2 गुणा 2 गुणा 3, उसके बाद में क्या है? फिर 3 है, फिर उसके बाद क्या है? गुणा में 5 है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बतलाइए 180 का जब आप अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो इसमें कौन संख्या आपको दिख रहा है? 2 भी अभाज्य संख्या है, ये भी 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है। यानी पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि जब भी अभाज्य गुणनखंड ये निकालते हैं किसी संख्या का, तो क्या होता है? जितना भी आपको गुणनखंड दिखेगा उसमें सभी अभाज्य संख्या रहेंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जो है अलग है और गुणनखंड क्या है? अलग है। अब समझ में आया? देखिए यहाँ पर 6 का गुणनखंड देखिए 1 2 3 6 गए, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होंगे। जैसे कि यहाँ पर 8 का देखिए गुणनखंड 1 2 4 8, और देखिए यहाँ पर 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 ही दिखा। यानी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि जानकारी कैसी लगी आपको। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।